हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट नॉमी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर समझेंगे जो कि है ब्रांच ऑफिस। सबसे पहले एक स्टोरी लेते हैं। इमेजिन कीजिए राहुल की कंपनी मुंबई में बहुत सक्सेसफुल है। कस्टमर्स दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद से भी आने लगे। राहुल हर सिटी में नई कंपनी रजिस्टर नहीं करता, वो अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी का ब्रांच ऑफिस खोलता है। यही ब्रांच ऑफिस का कॉन्सेप्ट है। ब्रांच ऑफिस एक एग्जिस्टिंग कंपनी का एक्सटेंशन होता है, ये कोई अलग लीगल एंटिटी नहीं होती। सिंपल डेफिनेशन देखते हैं कि ब्रांच ऑफिस जो है वो पेरेंट कंपनी का एक ऑफिस होता है जो दूसरी लोकेशन या कंट्री में बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस अलग कंपनीज हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों एक ही लीगल एंटिटी का हिस्सा होती है। अब एक रियल लाइफ स्टोरी एग्जांपल देखते हैं। एक इंटरनेशनल बैंक का हेड ऑफिस लंदन में हो सकता है और मुंबई में उसका ब्रांच ऑफिस हो सकता है। ब्रांच ऑफिस जनरली पेरेंट कंपनी के नाम से ऑपरेट करता है और उसके पॉलिसीज फॉलो करता है। अब एमएल केवाईसी पर्सपेक्टिव से एनालिस्ट को समझना होता है कि अकाउंट ब्रांच ऑफिस के नाम से ओपन हो रहा है या पेरेंट कंपनी के नाम से, और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। अब एक ऑफिस सिनेरियो देखते हैं कि जैसे आपके पास एबीसी ग्लोबल बैंक जो मुंबई ब्रांच की फाइल आती है। सबसे पहले एनालिस्ट वेरीफाई करेगा कि ब्रांच ऑफिस किस पेरेंट कंपनी का हिस्सा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन पॉइंट्स देखते हैं, जैसे पेरेंट कंपनी डिटेल्स, ब्रांच रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल, रजिस्टर्ड एड्रेस, ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ ऑथोराइज्ड ऑफिशियल्स एंड इंस्टीट्यूशन पॉलिसी के हिसाब से रिक्वायर्ड केवाईसी डॉक्यूमेंट। अब important documents generally include parent company certificate of incorporation, constitutional documents, address proof, branch registration or regulatory approval if required, or tax registration wherever applicable, authorization letter or board resolution and identity documents of authorized official। अब authorized signatory and UBO के बारे में देखते हैं। ऑथराइज्ड पर्सन ऑथराइज सिग्नेटरी वो पर्सन होता है जो ब्रांच की तरफ से डॉक्यूमेंट साइन या अकाउंट ऑपरेट करने के लिए ऑथोराइज्ड होता है। ये ब्रांच मैनेजर या किसी और ऑथोराइज्ड ऑफिसर हो सकता है। अब यूबीओ देखते हैं। यूबीओ आइडेंटिफाई करते वक्त एनालिस्ट ब्रांच को अलग एंटिटी नहीं मानता। ओनरशिप और कंट्रोल पेरेंट कंपनी के बेसिस पे इवेल्युएट किए जाते हैं एज पर द एप्लीकेबल एएमएल रेगुलेशन और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। अब एएमएल रेड फ्लैग्स देखते हैं, जैसे कि ब्रांच और पेरेंट कंपनी के डिटेल्स में कुछ मिसमैच हो जाना, अनक्लियर ऑथराइजेशन, बिजनेस प्रोफाइल और ट्रांजैक्शंस अलाइन ना करना, या कस्टमर ओनरशिप इंफॉर्मेशन हाइड करना। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ब्रांच ऑफिस ट्रेडिंग सर्विसेज क्लेम करता है लेकिन अकाउंट में अनरिलेटेड हाई रिस्क इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं। एनालिस्ट को बिजनेस रैशनल और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं, जैसे व्हाट इज द ब्रांच ऑफिस, डिफरेंस बिटवीन ब्रांच ऑफिस एंड सब्सिडरी, इज ब्रांच ऑफिस अ सेपरेट लीगल एंटिटी, हु इज द ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, हाउ इज यूबीओ आइडेंटिफाइड। कुछ क्विक क्विज, जैसे क्या ब्रांच ऑफिस की अलग लीगल एंटिटी होती है, क्या पेरेंट कंपनी ब्रांच के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, क्या यूबीओ ब्रांच से अलग होता है। अब एक फाइनल हम लोग रिकैप देख लेते हैं। तो आज हमने ब्रांच ऑफिस का कॉन्सेप्ट देखा, पेरेंट कंपनी रिलेशनशिप देखा, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, यूबीओ अप्रोच, ईएमएल रेड फ्लैग्स और इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए। So thank you so much for watching this video.